आज के इस ऐतिहासिक दिन पर। और अब मैं श्री अरुण कुमार गर्ग जी से अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन से अतिथियों का स्वागत करें। सबको मेरा नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार श्री पंकज चौधरी जी, माननीय सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रिजेश पाठक जी, माननीय महापौर महोदया श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, सभा में उपस्थित सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण एवं जनप्रतिनिधिगण, चेयरमैन तेजस एनजी सुब्रमण्यम जी, विभिन्न विभागों से आए हुए समस्त अधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं, टीसीएस, तेजस और सीडॉट के अधिकारीगण, दूर दराज गांव से आए हुए मेरे सम्मानित बीएसएनएल के उपभोक्तागण, बीएसएनएल परिवार के सदस्यगण, सभागार में उपस्थित साथियों, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है। अब से कुछ ही समय बाद भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा उड़ीसा के झारसुगुड़ा जिले से 97,500 4G साइटों का उद्घाटन किया जा रहा है। इसमें 18,900 साइट डिजिटल भारत नीति के अंतर्गत आते हैं। इसका सीधा प्रसारण हम सभी यहां पर देख पाएंगे और इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे। ये 4G मोबाइल तकनीक पूर्णतः स्वदेशी है और इसे 5G में अपग्रेड किया जा सकता है। भारत अब विश्व के उन 5 देशों में शामिल हो गया है जिनके पास अपनी स्वदेशी 4G दूरसंचार तकनीक है। इस अवसर पे प्रदेश के गौरव माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग के कारण ही हम दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में 4G मोबाइल सेवाएं पहुंचा पा रहे हैं। इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं माननीय वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार श्री पंकज चौधरी जी का भी हृदय से स्वागत करता हूं, जो अपने व्यस्तम कार्यक्रम से समय निकाल के दिल्ली से यहां पधारे हैं। महोदय, बीएसएनएल के राइज फ्रॉम एसेस लाइक ए फिनिक्स अभियान में भारत के वित्तीय सहयोग का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तर प्रदेश की बीएसएनएल की सेवाएं जो हम और नए कार्यक्रम हम कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला है कि बीएसएनएल में पूरे प्रदेश भर में 6,659 साइटों पे हमने 4G मोबाइल सेवा चालू की है। डेटा कंजम्पशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बीएसएनएल प्रदेश की जनता को किफायती और भरोसेमंद दूरसंचार सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सरकार की 4G सैचुरेशन परियोजना के तहत 142 में से 141 स्थानों पे 4G मोबाइल सेवाएं प्रारंभ कर दी गई हैं। शेष एक स्थान पे शीघ्र ही कार्य पूरा हो जाएगा। ये 4G सैचुरेशन साइट ऐसे क्षेत्र हैं जहां अब तक किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर का कोई भी मोबाइल सिग्नल नहीं था। आज हमारे बीच में दाएं तरफ बैठे हुए उसी गांव से आए हुए
कुछ मेहमान हैं जो इन सेवाओं को यूज कर रहे हैं। LWE प्रोजेक्ट के अंतर्गत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र जिसमें चमोली, सोनभद्र और मिर्जापुर जिले आते हैं, वहां की 2G मोबाइल सेवाओं को हम 4G में अपग्रेड कर रहे हैं। 78 में से 29 स्थानों पे कार्य पूरा हो चुका है। शेष 39 स्थानों पे कार्य प्रगति पे है और वो अक्टूबर तक पूर्ण हो जाएगा। अंत में मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय वित्त राज्य मंत्री जी का, भारत सरकार, सभी माननीय सांसदगण, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, बृजलाल जी, माननीय राज्यसभा सांसद जी का, विधायकगण एवं मंचासीन सभी महानुभावों का, जनप्रतिनिधियों का, मीडिया बंधुओं का और सभागार में उपस्थित गणमान्य अतिथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। विकसित भारत की संकल्पना को पूरी प्रतिबद्धता के साथ साकार करने के लिए कार्यरत हैं माननीय राज्य मंत्री वित्त भारत सरकार श्री पंकज चौधरी जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करें। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री विजेश पाठक जी, राज्यसभा के सांसद श्री दिनेश शर्मा जी, माननीय संजय सेठ जी, बृजलाल जी, लखनऊ की मेयर श्रीमती सुषमा जी, तेजस्वी नेटवर्क के चेयरमैन श्री सुब्रमण्यन जी, BSNL के CGM श्री अरुण गर्ग जी, BSNL के CGM वेस्ट श्री अरुण सिंह जी, उपस्थित यहाँ पर सम्मानित अतिथिगण, सबको मेरा नमस्कार। साथियों, आज भारत एक ऐतिहासिक परिवर्तन के मुहाने पर खड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमारा देश नित्य नए आयामों को प्राप्त कर रहा है। अगर हाल ही में आप देखें तो कोविड महामारी के समय हमने स्वदेशी वैक्सीन बनाई और केवल देशवासियों की नहीं बल्कि विदेशियों के भी स्वास्थ्य की चिंता भारत सरकार ने किया था। मित्रों, UPI के माध्यम से भी देखें तो डिजिटल फाइनेंस में हम क्रांति लाए हैं। हमारा UPI आज पूरे विश्व में एकदम यूनिक है। हमने चंद्रयान, गगनयान और आदित्य L1 के साथ विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नया आयाम प्राप्त किए हैं। देश में स्वदेशी विमानों, वाहकों, ड्रोन और हथियारों के साथ रक्षा और सामरिक प्रौद्योगिकियों में अभूतपूर्व प्रगति की है। इन उपलब्धियों ने पिछले 11 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की पहचान को बदला है। इन उपलब्धियों में से प्रत्येक ने एक साझा संदेश दिया है। जब भारत सपने देखने का साहस करता है तो उन सपनों को पूरा भी करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हमेशा चुनौती में अवसर के मंत्र से विश्वास करते हैं। जिसे दुनिया अक्सर असंभव मानकर खारिज कर देती है, वो दृढ़ संकल्प और विजन के साथ वास्तविक में बदल जाती है। बाधाओं को सीढ़ियों में बदलने का ये क्षमता उनके नेतृत्व की पहचान बन गई है। भारत जिसे लंबे समय से एक वैश्विक सर्विस सेक्टर पावर के रूप में जाना जाता था, अब मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। अब सॉफ्टवेयर, IT सेवाओं से आगे अपनी बढ़ती क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहा है। देश ने पहले ही ऑटोमोबाइल, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन जैसे क्षेत्रों में प्रगति की है। जैसे बड़े पैमाने पर डिजाइन, निर्माण और नवाचार करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। इसी गति के आधार पर भारत अब स्वदेशी 4G स्टैक को विकसित और तैनात करने के साथ दूरसंचार हार्डवेयर में आगे बढ़ रहा है।
जो तकनीक विनिर्माण और बुनियादी ढांचे में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की व्यापक महत्वाकांक्षा को दर्शाता है और सेवा संचालित विकास से अधिक विविध उत्पाद उन्मुख अर्थव्यवस्था में बदलाव का संकेत देता है। 4G स्टैक का लॉन्च बीएसएनएल के लिए केवल एक परियोजना ही नहीं है, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तकनीकी सफलता है। ये भारत को दुनिया के केवल 5 देशों के एक विशेष कलम में रखता है, जो एक पूर्ण मोबाइल नेटवर्क स्टैक बनाने और तैनात करने में सक्षम है। बीएसएनएल अपनी स्थापना के 25वें वर्ष का जश्न मना रहा है। ऐसे में ये उपलब्धि और भी प्रतीकात्मक हो जाती है। दशकों तक बीएसएनएल को पुराने ढांचे के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा, फिर भी आज इसका टर्न अराउंड केवल लाभ या सकारात्मक एबिटा के बारे में नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के ध्वजवाहक के रूप में और इसके पुनर्जन्म के बारे में है। जिस बीएसएनएल ने 4G स्टैक डेवलप शुरू किया था, उस समय केवल 4 देशों चीन, फिनलैंड, स्वीडन और दक्षिण कोरिया ने अपना 4G स्टैक विकसित किया था। इस स्थान में प्रवेश करना असंभव के रूप में देखा गया था। सरकार ने आईआईटी, बीएसएनएल, एमटीएनएल और टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर के विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। उन्होंने वैश्विक मानकों से मेल खाने के लिए निर्मित पूरी तरह से भारतीय 4G समाधान की विशिष्टताओं को परिभाषित किया। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का पालन करते हुए सरकार ने एक साहसिक कदम उठाया। नवाचार और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई। इस मिशन में महीनों के कठोर परिश्रम में स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी का नवाचार किया। परिवर्तन के इस प्रयोग के रूप में जो शुरू हुआ वो अब 2025 तक पूरी तरह से गतिशील हो गया है। जब बीएसएनएल ने पूरे भारत में लगभग 1 लाख स्वदेशी 4G साइटों को तैनात किया है, जो 22 मिलियन ग्राहकों को सेवा प्रदान कर रहा है और हर दिन 4 पेटाबाइट डेटा ट्रांसफर कर रहा है। भारतीय प्रतिभा में माननीय प्रधानमंत्री जी के विश्वास को, दूरसंचार विभाग को आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत स्वदेशी 4G समाधान को आगे बढ़ाने का निर्देश का परिणाम एक वास्तविकता बन गया है। हमारी यात्रा, चुनौती और उपलब्धियां दोनों का उदाहरण है। दुनिया के कुछ सबसे बड़े और सबसे अधिक संसाधन संपन्न देश हमसे पिछड़ गए हैं। उन्होंने अभी तक वो हासिल नहीं किया जो हमने हासिल किया है। हम ये प्रदर्शित करने में गर्व महसूस करते हैं कि दृढ़ संकल्प, दृष्टि और समन्वित निष्पादन के साथ परिवर्तनकारी प्रगति हासिल की जा सकती है। यहाँ तक कि अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस जैसे उन्नत देशों ने भी आज तक इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है। भारत ने शून्य से शुरुआत करते हुए रिकॉर्ड समय में वो काम कर दिखाया जो काम पूरे देश दशकों से भी नहीं कर सके थे। भारत ने सिर्फ 2 साल में स्वदेशी 4G स्टैक को विकसित कर लिया। स्टैक को भविष्य के लिए तैयार किया गया है और इसे आने वाले समय में 5G में अपग्रेड किया जा सकता है, जिससे भारत के लिए 6G की ओर तेजी से बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होता है। गांवों से लेकर शहरों तक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में टेलीकॉम क्रांति भारत को इस तरह जोड़ रही है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। ये उपलब्धि एक नई मानसिकता के बारे में है कि भारत न केवल दर्शन में बल्कि प्रौद्योगिकी में भी अग्रणी राष्ट्र है। हम प्रौद्योगिकी के उपयोगकर्ता से इसके निर्माता के रूप में, फॉलोअर, लीडर के रूप में उभरे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का मेक इन इंडिया अभियान न केवल एक प्रौद्योगिकी पहल है, बल्कि भारत के इंजीनियरों, शोधकर्ताओं और नवाचारों को अवसर प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देना और विदेशी आयात पर निर्भरता को कम करना। वित्त मंत्रालय ने भी मेक इन इंडिया योजना के माध्यम से स्वदेशी तकनीक के विकास और अवस्थापना में तेजी लाने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है। आज भारत ने इस उद्देश्य की पूर्ति में एक महत्वपूर्ण पड़ाव प्राप्त किया है। प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर होना भारत को बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षित रखेगा और हमारे इंजीनियर और शोधकर्ताओं को अपनी मातृभूमि के हित में योगदान देने का अवसर प्रदान कर रहा है। साथ ही ये हमारे उद्योगों को सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है।
बीएसएनएल डिजिटल इंडिया मिशन का एक प्रमुख वाहक रहा है। ये देश के सुदूर क्षेत्रों में स्वदेशी 4G मोबाइल सेवाओं और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से भारत नेट परियोजना के तहत डिजिटल गांवों के निर्माण को साकार कर रहा है। हमारे इसी सकारात्मक विजन के परिणाम सामने आ रहे हैं और आज हम देख रहे हैं कि हमारे दूर दराज के क्षेत्र, चाहे गांव की सुरक्षा हो, सुरक्षा चौकियां हो, यहाँ तक कि शहरी इलाकों में भी हमारी स्वदेशी तकनीक के माध्यम से नेटवर्क कवरेज पहुंचा हुआ है। साथियों, हम सबका सौभाग्य है कि हम बीएसएनएल के 4G के इस टेक लॉन्च को देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्य से एक उत्तर प्रदेश में बैठ कर उसका साक्षी बन रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश का भी कायाकल्प हुआ है और सबसे उल्लेखनीय प्रगति हुई है लॉ एंड ऑर्डर में, जो किसी भी राज्य के विकास का सबसे मूल बिंदु होता है। लॉ एंड ऑर्डर में सुधार न केवल नागरिकों के भरोसे को बढ़ाता है बल्कि बाहरी निवेशकों को भी आकर्षित करता है। 2017 से पहले जहां उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की योजना चलती थी, उसे माननीय योगी जी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में बदल दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य में सड़क, पानी, बिजली आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं में अभूतपूर्व सुधार हुआ है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक एक्सप्रेस वे वाला राज्य बन गया है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में उत्तर प्रदेश पूरे देश में अग्रणी राज्य बनकर के उभरा। मित्रों, उत्तर प्रदेश में निवेश रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं और राज्य के जीडीपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। आज हम सब यहाँ 4G लॉन्च के लिए एकत्र हुए हैं। बीएसएनएल परिवार को और संपूर्ण देशवासियों को बधाई एवं शुभकामना देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय। उत्तर प्रदेश में विकास की क्रांति लाकर उत्तर प्रदेश को विकास का एक सर्वोत्तम मॉडल बनाया है माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने मार्गदर्शन से हमें अनुग्रहित करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। बीएसएनएल की स्वदेशी तकनीक पर आधारित 4G सेवाओं और डिजिटल भारत नेट के परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिनका कुछ ही देर में लोकार्पण होने जा रहा है, इस समारोह में उपस्थित केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी, समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, श्री संजय सेठ जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, तेजस के चेयरमैन CNG सुब्रमण्यम जी, मुख्य महाप्रबंधक बीएसएनएल श्री अरुण कुमार गर्ग जी, बीएसएनएल परिवार से जुड़े हुए अन्य हमारे सभी पदाधिकारीगण, समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, हमारे माननीय विधायकगण डॉक्टर नीरज बोरा जी, रामचंद्र प्रधान जी, अन्य सभी सम्मानित महानुभाव और बीएसएनएल से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स और उपस्थित बहनों और भाइयों, अभी कुछ देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हमें भारत के पहले 4G स्वदेशी तकनीक पर आधारित भारत नेट के इस
इंफ्रास्ट्रक्चर को उद्घाटन का अवसर प्रारंभ होगा। मैं इस अवसर पर भारत को एक नई डिजिटल क्रांति के रूप में आगे बढ़ाने और भारत की टेलीकॉम के सेक्टर की स्वदेशी तकनीक से आच्छादित इन सेवाओं के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इस पूरे कार्यक्रम के लिए बीएसएनएल परिवार को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, किसी भी संप्रभु संपन्न राष्ट्र के लिए कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। उसके पास अपनी स्वयं की सेना हो, उसके पास एक स्वतंत्र विदेश नीति हो, उसके पास अपनी स्वयं की तकनीक पर आधारित नेटवर्किंग हो और वह भ्रष्टाचार पर प्रहार करने की उसके पास सामर्थ्य हो। नए भारत में ये सभी प्रकार की चीजें आज हमारे पास मौजूद हैं। भारत की सेना दुनिया के अंदर सबसे सामर्थ्यशाली और शक्तिशाली सेना बनकर के उभरी है। आज डिफेंस सेक्टर में भारत ने जो उपलब्धि हासिल की है, आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल के साथ साथ ड्रोन और रोबोटिक के क्षेत्र में भारत के भूतपूर्व सफलता एक नए भारत की और विकसित भारत की आहट को दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है। भारत दुनिया के अंदर सभी के साथ मैत्री भाव के साथ काम करेगा, लेकिन किसी की गीदड़ भपकी के सामने झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत ने इस बात को हर मंच पर पूरी दृढ़ता के साथ कहा है और भारत के पास अपना स्वदेशी मॉडल का नेटवर्किंग होगा, जिसके माध्यम से हम भारत के नागरिकों को 4G की सेवाएं उपलब्ध करवा सकेंगे। न केवल टेलीकॉम के सेक्टर में बल्कि डिजिटल पेमेंट के माध्यम से भी भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण लगाते हुए लोगों को एक बेहतरीन माहौल दे सकें। आज भारत दुनिया में तकनीक का पिछलग्गू नहीं बल्कि उसका लीडर बनकर के उभरा है। दुनिया के अंदर सबसे अधिक डिजिटल पेमेंट करने वाले देशों में भारत, आज यूपीआई दुनिया के अंदर सर्वाधिक डिजिटल पेमेंट करने वाला, यानी भारत ने डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में दुनिया को अब लीड करना शुरू किया है और ये नए भारत की ताकत का एहसास दुनिया को कराता है। और उसी में अब बीएसएनएल भी 4G की इस क्रांति के साथ दूर दराज के उन क्षेत्रों में जहां पर हम लोग झेलते थे, दूर दराज के गांवों में, क्योंकि मुझे याद है 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व दिया गया था, हमने तय किया था कि ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से या नेटवर्किंग के माध्यम से हम बीएसएनएल की सेवाओं को हर ग्राम पंचायत के साथ जोड़ें। भारत नेट ने उसको आसान बनाया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ऑप्टिकल फाइबर और नेटवर्किंग का लाभ हमें किस रूप में मिला कि आज हम ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम सचिवालय बना करके वहीं पर हम आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत में गांव के लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। न केवल इससे रोजगार का सृजन हो रहा है बल्कि बैंकिंग की सेवाएं भी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के माध्यम से गांव-गांव में उपलब्ध करवाने का कार्य इस बेहतरीन नेटवर्क के माध्यम से आज प्रारंभ हो गया है। आपने देखा होगा पहले किसी भी वृद्धजन का, किसी निराश्रित महिला का, किसी दिव्यांग जन का या किसी भी रिटायर्ड कार्मिक का कोई पेंशन की सुविधा होती थी, उसके लिए उसको चक्कर लगाने पड़ते थे, कार्यालय चक्कर लगाने पड़ते थे। अगर 300 की पेंशन होती थी, 6 महीने में एक बार आती थी, 1800 रुपए कुल हुए तो 1800 में 900 ही उसको मिल पाते थे। 900 रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते थे।
प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था की कि अगर 1800 रुपया है तो 1800 रुपया ही उसके अकाउंट में जाएगा, एक भी पैसा कम नहीं कोई भेज सकता। आज हम 1 करोड़ निराश्रित महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा देते हैं और सारा का सारा पैसा हम डीबीटी के माध्यम से उन तक पहुंचाने का काम करते हैं। 60 लाख से अधिक अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के छात्रों को स्कॉलरशिप देते हैं। इस स्कॉलरशिप में हम लोग लगभग 6,000 करोड़ रुपए से की अधिक की राशि इसमें देते हैं और सब डीबीटी के माध्यम से उन छात्रों के अकाउंट में पैसा भेजते हैं। जब ये नहीं होता था तब दिक्कतें होती थी। आज सारा का सारा पेमेंट, सारी की सारी सुविधा, सभी प्रकार की सुविधाओं को डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ने की कार्रवाई होती है। परिणाम है हर उपभोक्ता, हर नागरिक उससे लाभान्वित होता है और उन कार्यक्रमों के साथ प्रफुल्लित भी होता है। ये नेटवर्किंग हमारे लिए उन दूर दराज के क्षेत्रों में, खासतौर पर नेपाल बॉर्डर पर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, चित्रकूट के उन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने में सहायक हो रही है। और अभी ये 4G है, आने वाले समय में हम 5G और 6G का भी इंतजार करने जा रहे हैं।